हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, लास्ट क्लास हमने मैथमेटिकल रीजनिंग का जो है प्रीवियस क्वेश्चन किया था दिसंबर शिफ्ट वाला, है ना। उसी का आधा जो पार्ट बचा हुआ है वो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ, मैथ्स के क्वेश्चंस की ओर जो आपके दिसंबर 2023 में पूछे गए सारे शिफ्ट में, चाहे वो 6 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के शिफ्ट हो। तो 11 दिसंबर वाला तक वहां हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट, 11 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट से अभी 19 दिसंबर तक के सारे शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ, अपनी क्लास में। आइए देखिएगा। सर, क्लास में जाने से पहले आप ये बताइए कि ये जो पीडीएफ है आप वो कहाँ डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल पर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप नेट वाला भैया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, पेड कोर्सेज अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, अब क्या करने वाले हैं सर, 11 दिसंबर शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। कह रहा व्हाट नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वो नंबर जो है वो किसको रिप्लेस करेगा इन द सीरीज गिवन बिलो। जो सीरीज दिया हुआ है उसमें एक सीरीज है, उस सीरीज में पहचानना है कि भैया नेक्स्ट क्या होगा। मतलब एक ये सीरीज में दिया हुआ ना 31, 37, 41, 43, 47, 45 और ये क्वेश्चन मार्क, फिर नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए, ये जो सीरीज दिया हुआ है ना, ये सब सीरीज किसका है सर, प्राइम नंबर का सीरीज है। मतलब अपने से कटे, खुद से कटे और किसी से कटने वाला ये नंबर नहीं है। तो देखिए 31 है ना, 31, 37, 41, 43, 47, 53। नेक्स्ट देख लीजिए, 54 कट जाता है, 55 कट जाता है, 56 भी कट जाता है, 57 भी कट जाएगा, 58 भी कट जाएगा, 59 ये नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट आंसर आपका क्या होगा, 59, यही हो जाएगा आंसर। और 61 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर। तो सिर्फ इसमें प्राइम नंबर ढूंढना था। क्या ढूंढना था, प्राइम नंबर, और कुछ भी नहीं ढूंढना था, है ना। तो आंसर पहला का देखो, देखो पहला कितना इजी था। चलो अब चले दूसरे क्वेश्चंस की ओर, आ जाओ। सर दूसरा क्वेश्चन पहले समझते हैं फिर आगे काम करेंगे, है ना। कह रहा मिल्कमैन हैज अ मिक्सचर, एक दूध वाला है, उसका दूध का मिश्रण है क्या, जिसमें वो पानी मिलाता है। किस किस रेशियो में सर, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 7:4 दिया हुआ है। टोटल मिक्सचर जो करता है वो 7 और 4 के रेशियो में करता है। तो he sells 50 लीटर 55 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर। उस मिक्सचर में से, जो भी मिक्सचर वो करता है उसमें से 55 लीटर वो मिक्सचर क्या करता है, बेच देता है। एंड एड्स अप 20 लीटर प्योर वाटर, ठीक है। और उसमें 20, जो भी मिक्सचर पुराना था उसमें वो 20 लीटर क्या करता है, पानी मिला देता है। और पानी पहले 7:4 के रेशियो में था, उसमें से 55 लीटर मिक्सचर बेच दिया। अब जो 55 लीटर बेचा उसके बाद क्या सर, उसके बाद 20 लीटर पानी और मिला देता है। अब ये जो 55 लीटर मिक्सचर होगा वो भी तो 7:4 के रेशियो में होगा, क्योंकि 7:4 के रेशियो में जो है वो पूरा मिक्सचर था, और उस पूरे मिक्सचर में से 55 लीटर बेचा है। तो भैया वो भी रेशियो क्या होगा, 7:4 का ही होगा। चलिए अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, नाउ द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर इज 7:6। मतलब 20 लीटर पानी ऐड करने के बाद रेशियो कितना हो गया सर, इस रेशियो हो गया 7:6 का। फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर। बोला नया क्वांटिटी क्या है उसको हम लोग को ढूंढ के बताइए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहला बात क्या है सर, मिक्सचर किस रेट में दिया हुआ है, 7:4 के रेशियो में, यही रेशियो में दिया हुआ है जी। और हमारे पास कितना सेल्स किया है, सेल्स कितना किया है, 55 लीटर। तो 55 को भी 7:4 में बांट दो, तो 55 इक्वल टू 11, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो यहां बांट दो, 7×5 = 35 और 5 चौके 20। तो यानी कि 35 लीटर क्या है सर, मिल्क है, और वाटर कितना है, 20 लीटर है। ये मिक्सचर जो बेचा वो मिक्सचर है, क्योंकि 7:4 में भी ये भी क्या है सर, ये भी मिल्क का और वाटर का ही मिक्सचर है। बात समझ में आया जी। तो 7 मिल्क है तो 4,
वाटर है, तो 55 लीटर बेचा तो 35 मिल्क होगा, तो 20 वाटर होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताना नहीं है। चलो मान लेते हैं क्या सर, मिल्क होगा, ये क्या बोला 7x, ठीक है 7x क्यों, क्योंकि 35 लीटर घटाने बोला ना कि भैया जब मिक्सचर मेरा 20 लीटर ऐड करेंगे तो भैया मिक्सचर 35 लीटर जो बेचे हैं मिल्क उसको घटाएंगे तब ना। 7x क्या है, मिल्क है जी, ये बात तो आपको पता है ना, अभी बताया मैंने, 7 मिल्क है तो 4 पानी है, और 4x वाटर है, तो 4x में 20, देखो ये बेच दिया ना, 35 लीटर बेच दिया और 20 लीटर बेच दिया, टोटल 55 लीटर बेचा था मिक्सचर जी। इसमें 35 लीटर क्या था, दूध था, और 20 लीटर पानी था। ये बात तो क्लियर है जी सर। तो 7x वाला जो मिक्सचर था पूरा, उसमें से 35 लीटर बेच दिया क्या, दूध, और 4x वाला जो आपका मिक्सचर था वाटर का, उसमें से 20 लीटर क्या बेच दिया सर, पानी। लेकिन इसमें एक नया चीज क्या जोड़ दिया, बोला भाई साहब ऐसा है कि दूध का तो वही रहेगा, लेकिन पानी जो है 20 लीटर हम और बढ़ा देंगे। पानी लीटर क्या बोला, 20 लीटर पानी बढ़ा देंगे। ये देखो 20 एड सब 20 लीटर प्योर वाटर, ठीक है ना। 55 लीटर दूध बेचने के बाद तो हम भी क्या किए, 7 और 4 का रेशियो में दिया था, उसमें से 35 लीटर दूध बेच दिए और 20 लीटर पानी, तो ये मिक्सचर था जी। अब उसमें से 20 लीटर क्या किया, पानी एड ऑन कर दिया, और तब जाके रेशियो कितना बन गया, 7:6, यही बना, हाँ कि ना जी सर। तो देखिए प्लस माइनस यही कट गया, 20 और 20 माइनस कट गया यही, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 6 सत्ते 42x माइनस 35 छक्के 210 और 7 चौके 28x। अब 42x में इधर ले आइए 28x तो बचेगा 14x, इधर ले जाइए 210 तो 210 होगा, x बराबर कितना हो जाएगा 210 बटे कितना सर 14, तो ये कितना निकल के आ जाएगा ये 15 चौके 60 और 15 150, यानी कि निकल के आएगा 15। अब x 15 निकल के आ गया, ठीक है, तो 7x क्या हो जाएगा, मिल्क का रेशियो क्या है 7x माइनस 35, तो 7 गुने 15 माइनस 35, तो 15 सत्ते 105 माइनस 35 कितना हो गया सर 70, ये मिल्क का निकल गया। और वाटर है कितना सर, वाटर हो जाएगा 4x, तो 4 गुने 15 यानी कि 60, तो मिक्सचर कितने का हो जाएगा 130 लीटर का। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताना। ये मिल्क का ये वाटर का दोनों को मिला दिए तो मिक्सचर हो गया ना 130 लीटर, ठीक है, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं सर, नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 तो इतना बार बनाया है ना मैंने, जब मैं आपका मैथ्स पढ़ा रहा था उस समय। चलो क्या कह रहा है, a sum of money at simple rate of interest becomes 2016 rupees in 4 years, 2016 रुपया हो जाता है 4 साल में, और 2286 रुपया हो जाता है 9 साल में। प्रिंसिपल अमाउंट बताइए। कोई भी एक पैसा, मान लो कुछ पैसा है, वो 4 साल में 2016 हो जाता है और 9 साल में 2286 हो जाता है, तो बोला प्रिंसिपल बताइए। तो प्रिंसिपल तो दोनों का सेम होगा, मूलधन तो बदलेगा नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भैया 9 साल में कितना हो गया 2286 रुपया, 4 साल में कितना हो गया 2016 रुपया, तो भैया 5 साल का जो बचेगा वो तो ऐसा ही होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट ही होगा ना, मूलधन तो उसमें कॉमन है जी। तो कितना है दोनों का सर, 6 में 6 गया 0, 8 में 1 गया 7 और 2 का 2, तो 5 साल का 270 रुपया ऐसा ही हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल का ऐसा ही कितना सर 270 भागा 5 यानी कि 54 रुपया। अगर 1 साल का SI 54 रुपया है तो 4 साल का SI कितना हो जाएगा सर, 4 इयर्स का SI हो जाएगा 54 इंटू 4 यानी कि 108 216 रुपया। तो 216 रुपया भैया 4 साल वाला का जो है ना, कितना है 4 साल वाला का क्या SI, 4 साल वाला का SI कितना है 216, और अमाउंट कितना दिया हुआ है 4 इयर्स वाला का
4 इयर्स वाला का अमाउंट दिया हुआ है 2016 रुपया। तो अमाउंट 2016, सिंपल इंटरेस्ट कितना 216। तो भैया होता है फॉर्मूला क्या, मूलधन निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस SI। तो 6 में 6 गया 0, 1 में गया 0, यहाँ 20 में 2 गया तो 18, ये प्रिंसिपल निकल गया 1800 आंसर। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल सा बात है। देख लो भाई साहब, 9 साल के लिए 2286 रुपया दिया हुआ है, 4 साल के लिए 2016 रुपया दिया हुआ है। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या सर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कॉमन है, ठीक है रहने दीजिए। तो दोनों में जो गैप है 9 साल से 4 साल के बीच में, तो ये 5 साल का, तो ये 5 साल में क्या होगा, इंटरेस्ट ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट जी। सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का 270 रुपया, तो 1 साल का कितना 54 रुपया। तो अब हम 4 साल वाला, या तो हमको 4 साल का वैल्यू पता है अमाउंट, या 9 साल का, आप 9 साल से भी निकाल सकते हैं। तो 4 साल का वैल्यू पता था, तो हमने क्या किया 4 साल का वैल्यू में कैलकुलेट कर लिया। तो कितना आ जाएगा 4 साल कैसा है 216 रुपया। अब 216 रुपया ऐसा ही, और अमाउंट है 2016, निकाल दिए तो 1800 आ गया क्या प्रिंसिपल। आप 9 साल वाले से भी निकालिएगा 9 गुने 54 करके, तो भी वही वैल्यू आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 33, द लार्जेस्ट दीज ऑफ दीज नंबर्स। बोटा भाई साहब 7 नंबर है, ठीक है ना, और उसका एवरेज 33 है। तो आप बताइए कि जो हाईएस्ट नंबर है वो कैसे होगा। सर एवरेज को हम क्या बोलते हैं, मिडिल वैल्यू बोलते हैं, तो ये मिडिल वैल्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं जी। एवरेज मतलब मिडिल वैल्यू जी, बीच वाला। अब इससे बोला कि 7वां नंबर पूछना है ना, 7 नंबर है तो मतलब 7 इधर बढ़ा दीजिए, 34, 35, 36, 3 इधर बढ़ गया 32, 31, 30, ठीक है 7 नंबर हो गया। और ये क्या हो गया एवरेज वैल्यू। अब बोला क्या बोला लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, इसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन है 36, आंसर क्या हो जाएगा 36। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, सर्टेन कोडिंग का लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में क्या कह रहा है, टीसीपी मींस ड्रिंक फ्रूट जूस, टीसीपी मींस ड्रिंक फ्रूट जूस, और सी की ली मींस जूस इज स्वीट, ठीक है, और री ली मींस ही इज इंटेलिजेंट। तो भाई साहब बता रहा है, पूछा है स्वीट का क्या मतलब होगा, मतलब स्वीट का कोड क्या होगा, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला टी सी पी मीन्स क्या बोला जी, ड्रिंक फ्रूट जूस, ठीक है। आ जाइए दूसरा, क्या मैंने बोला सी की ली, और इसका मतलब मैंने क्या बोला जी, इसका मतलब जूस इज स्वीट। और तीसरा क्या है जी, ही इज इंटेलिजेंट, है ना, ही इज इंटेलिजेंट। और उसका कोडिंग क्या दिया हुआ है जी, उसका कोडिंग दिया हुआ है ली री मी, ली री मी, ठीक है। अब मुझे बताना कॉमन टर्म ढूंढो। कॉमन टर्म क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में मुझे कॉमन जो लग रहा है वो एक तो कॉमन जूस लग रहा है, ठीक है, और कॉमन जूस लग रहा है, ठीक है। तो भाई साहब जूस के लिए क्या होगा, जूस के लिए 2 कॉमन, या जूस के लिए क्या है ये है, ठीक है। कोड में 2 कॉमन कौन सा है, सी, ये कॉमन है, और सर जो लिखा हुआ उसमें 2 कॉमन कौन सा है, जूस, बाकी कोई कॉमन है नहीं, तो सी का क्या हो जाएगा जूस हो जाएगा। देख रहे हो कॉमन टर्म मिल गया जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चले जी सर, अब आइए अब नेक्स्ट इन दोनों में मिलाते हैं। सर इन दोनों में देखिए 2 कॉमन टर्म है कुछ जी सर, इज है, और इज कॉमन टर्म तो लैंग्वेज में हो गया, कोडिंग में सर, कोडिंग में ली लग रहा है, देखिए ली है ना जी सर, तो ली तो इज में आ गया जी सर, तो ली इज में क्या आ गया, ली आ गया। तो यहां क्या बचा सर स्वीट, और ये क्या बचा की, पूछा क्या है
विच वर्ड इज द लैंग्वेज मीन स्वीट, स्वीट का मतलब पूछा है तो एक ये इस जूस में सी चला गया और ली चला गया इज में, तो की सिर्फ किसका बचा स्वीट में, क्या हो गया स्वीट का क्या हो गया ये पी। बात समझ रहे हो, सिर्फ मैच करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, ध्यान समझना। कोडिंग में सिर्फ मैच करना है कि दो टर्म है, दोनों टर्म में भाई देखो दोनों कॉमन टर्म का, जरूरी नहीं उसके नीचे ये लिखा होगा, एकदम जरूरी नहीं है। सी यहां देखो, सी यहां था, जूस यहां था, नीचे जूस था ऊपर सी था, तो ये कॉमन टर्म हो गया, मिलके काट दिया, ठीक है, ऐसा ही होता है, ध्यान में रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से देखना। कह रहा है देखो इसमें भी सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज में क्या बोला है कि क्वेश्चन मार्क जो है उसको ढूंढना है, कुछ तो करना नहीं है। तो देखो 1 3 6 10 15 21 क्वेश्चन मार्क और 36, तो 2 यहां हो गया, 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा, तो 21 और 7 28, यही हो जाएगा क्या आंसर। कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए आ जाइए, मिक्सचर और वाटर वाला फिर एक बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द रेशियो ऑफ वाटर इन मिल्क इन अ 27 लीटर मिक्सचर, देखो 27 लीटर मिक्सचर जो है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है 5:4, बड़ा बढ़िया दिया हुआ है, ये तो और इजी है। कह रहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर in order to make the ratio water milk as a 3.1। अरे भाई साहब कह रहा है 27 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 5:4 के रेशियो में बांटा है, 5 अगर मिल्क है, द रेशियो वाटर मिल्क, तो ये वाटर है और ये मिल्क है, ठीक है, याद रखना। अब क्या, तो 5:9, 5 और 4 मतलब 9, टोटल 9 हो गए, है ना, 5 और 4 का रेशियो मतलब टोटल 9, तो 27 बराबर 9, 1 बराबर 3, तो 5 दिया के 15 आ गया और यहाँ 3 चौके 12 आ गया, 15 लीटर वाटर और 12 लीटर मिल्क है। देखो यार कितना नालायक लोग हैं, तो ये हो गया। अब चलो ये दिया हुआ है, आपका रेशियो दिया हुआ है, तो अब ध्यान देना क्या बोल रहा है, 15 लीटर अगर पानी होगा और 12 लीटर दूध होगा तो कितना पानी ऐड करें कि मेरा जो मिक्सचर है वो 3:1 का हो जाए, यही बात बोल रहा है ना। ये क्या है 15 लीटर वाटर और ये क्या है मिल्क, ठीक है, 15 बटा वाटर 15 बटा 12, ये तो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में जी, ये 27 लीटर है ना और उसका रेशियो दिया हुआ है 5 4, वो निकाल लिए, 5 और 4 9 होता है, 9 का इक्वल टू 27 ये दिया हुआ है, तो 1 इक्वल टू 3, तो 5 इक्वल टू 15 और 4 इक्वल टू 12, तो 15 लीटर वाटर में कितना पानी हम और मिला दें कि मिक्सचर 3:1 हो जाए। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ है ही नहीं, ये देखो 15 प्लस एक्स इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू कितना 21 लीटर, आंसर है ना। हमको पानी निकालना था ना, तो पानी निकाल दिए, x का वैल्यू निकाल दिए 21 लीटर, क्या हो गया 3rd नंबर आंसर। अगर यही सवाल में ये पूछता कि भैया कितना दूध और ऐड करें कि मिक्सचर ये हो जाए, तो हम नीचे दूध की जगह पर x लिख देते, समझ रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट 2 years 10% इज 5431 रुपया, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो यार सिंपल सा बात समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम इंटरेस्ट लगता है, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, क्या होता है हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, कैसे समझो आप, पहले उसको समझ लो। क्या दिया हुआ 10 साल का 2 साल का 10% के हिसाब से, तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें तो क्या हो जाएगा PRT बाई 100, तो सपोज कर लो मेरा P कितना है 100 रुपया, तो 100 का रेट कितना 10% था 2 साल के लिए और डिवाइड बाय 100, यानी कि 20 रुपया निकल गया, है ना। अगर मूलधन 100 है यानी कि प्रिंसिपल 100 है, तो ऐसा ही कितना निकल गया 20 रुपया, इजी से निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो 100 रुपया है
तो पहला साल तो कितना 10% ब्याज लगा, यानी कि 10 रुपया लगा, 10% इंटरेस्ट लगा, यानी कि पहला साल तो सेम होगा। अब क्या होगा, ये ब्याज इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 110 रुपया हो जाएगा फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब जो 110 रुपया पे 10% लगेगा, कितना लगेगा 110 रुपया पे 10%, यानी कि 110 का अगर 10% करोगे तो ये काट दो, ये काट दो, फिर ये काट दो, ये काट दो, कितना होगा 11 रुपया होगा। तो टोटल कितना 121 रुपया, और 121 रुपया क्या अमाउंट है, तो इंटरेस्ट 2 साल का कितना लगा, फर्स्ट ईयर 10 रुपया और सेकेंड ईयर 11 रुपया, 11 रुपया और 10 रुपया कितना हो गया 21 रुपया। तो सीआई कितना हो गया 21 रुपया, कितना हो गया सीआई 21 रुपया। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, मतलब पहला साल 100 रुपया प्रिंसिपल था, 10 रुपया 10% इंटरेस्ट दिया, 110 रुपया हो गया। अब वो 110 रुपया भी जुड़ के तब 10% और इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 121। तो भाई साहब 20 रुपया है एसआई और सीआई 21 है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 21 माइनस 20, यानी कि 1 रुपया। ठीक है, अगर P 100 है तो डिफरेंस 1 है, और डिफरेंस 5431 रुपया दिया हुआ है, तो P कितना होगा, सिंपल। तो P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 100 इंटू 5431 रुपया डिवाइडेड बाई 1 कर लीजिए, 5,43,100, यही हो जाएगा आंसर। और ये क्या होगा, मूलधन प्रिंसिपल कितना होगा, ये देखो 5,43,100। कोई दिक्कत है, परेशानी, तकलीफ है क्या, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 में चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कोई कोड है और उसको राम लिखा गया है, और राम को 32 डिनोट किया गया, कितना डिनोट किया गया 32। उसी तरह से सीता है, उसको 49 डिनोट किया गया, तो श्याम क्या होगा, देखो राम को डिनोट करना मतलब RAM, R कितना था भैया 18 होगा, है ना, A कितना था 1 होगा, और M कितना था 13 होगा, तो टोटल जोड़िएगा तो 32 आ जाएगा, है ना, 18 19 और 13 32। तो मतलब टोटल किया हुआ है, सिंपल सी बात है। सीता को भी देख लीजिए, सीता में क्या है SITA, S कितना था भैया सर, S हो जाएगा 19, I हो जाएगा 9, T हो जाएगा 15, सॉरी T 20 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, तो 20, 19 1 20 और 20 40 और 9 49, ये देखो इसको भी 49। तो श्याम को भी कोड कर दो, श्याम का कोड क्या है SHYAM, देखो S तो कितना हो गया था 19, H हो जाएगा 8, Y हो जाएगा आपका 25, है ना, A हो जाएगा 1 और M हो जाएगा 13। ठीक है, तो इसमें सबको जोड़ दो, 13 14 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 और 25 43 और 9 कितना हो जाएगा 56 और 10 66, यानी कि 66 आंसर। कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, थर्ड नंबर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या इन द गिवन नंबर सीरीज डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म, कुछ नहीं है, -7 -5 -1 7 और 23 नेक्स्ट पूछा है। तो ये 2 था, ये 4 है, ये 6 है, सॉरी ये 8 होगा, -1 से 7 जाएगा तो 8 होगा, और ये क्या होगा ये 16 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 और 23 नेक्स्ट क्या हो जाएगा 55। ठीक है, गैप है, 7 में से -7 में -5 गया तो +2, -5 से -1 गया तो +4, -1 से -7 गया तो 8, फिर 7 से 23 गया तो 16, तो ये गैप चला गया है मल्टीपल में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 55। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ। इन्हें कोडिंग क्या बोल रहा है, कोडिंग स्कीम में स्कूल को 72 कोड किया गया है, स्कूल को कितना कोड किया गया है 72। देखो कैसे, तो कॉलेज का कोड क्या होगा पूछा है SCHOOL, तो S कितना, S हो गया 19, ये हो गया 3, ये हो गया 8, O हो गया कितना 15 और L हो गया 12। अब इसको जब जोड़िएगा तो 30 12 42 और 8 50 3 53 और 9 62 और 10 72 आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 72। अब पूछा कॉलेज का भी बता दो, CHOOL
OLLEGE, तो E हो गया 5, है ना, G हो गया 7, E हो गया 5, L हो गया 12, O हो गया 15 और C हो गया 3। जोड़ दीजिए 7 5 12, 12 24 36 और 7 43 और 15 कितना हुआ, 43 48 58 और 3, सॉरी 58 बोल रहा हूँ, एक मिनट, फिर से 15 3 18 12 30 और 12 42 और 7 49 और 7 56। हाँ, एक मिनट भाई साहब, कहाँ गड़बड़ किया मैंने, 5 10 15 20 25 JKL, ठीक है, 12 है, O का 15 है, O का 15 है, ठीक है, H का 8 है, C का, ठीक है, S, ठीक है। तो जोड़ने में कहाँ गड़बड़ा रहा है भाई साहब, ये 15 है, L JKL 12 है, ठीक है। अरे देखो ये E5 होगा ना, मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ, तो गड़बड़ कैसे नहीं होगा, तो वही आ जाएगा, अब आ जाएगा क्या 59, X 18 था, 2 घट गया तो आ जाएगा 59। जोड़ के देख लो, 15 3 18 12 30 और 12 42 और 5 47 और 7 54 और 5 59। गड़बड़ करोगे तो भैया आंसर नहीं आएगा, तो ई का क्या था 5 ही था। चलो नेक्स्ट चले, आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो नंबर्स दिए गए हैं जिसका रेशियो 7:3 है, अगर उसमें दो ऐड करेंगे दोनों में से तो क्या होगा, रेशियो हो जाएगा 2:1। बोल रहा सम क्या है दोनों नंबर्स का, देख लो क्या बोल रहा है, 7x और 3x, ये थे 7:3 का है, दोनों में से दो दो ऐड कर दिया तो नया रेशियो क्या बन गया 2:1, यही बोल रहा है जी। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 7x + 2 = 6x + 4, तो 7x में 6x गया तो ये देखो, ये 2 इधर चल गया, 4 - 2, तो इधर आ जाएगा क्या, x = 2। अगर x = 2 है तो क्या बोला, पूछा क्या है क्वेश्चन कि दो नंबर्स क्या है, तो दो नंबर के लिए बेसिक चीज है 7x मतलब 7:2 यानी कि 14, और इधर हो गया आपका क्या 3x 3:2 यानी कि हो गया 6, 14 और 6 क्या हो जाएगा 20, है ना, कोई दिक्कत, यही 20 था, यही पूछा, दोनों नंबर का सम पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, तो ये एक नंबर 14 है, एक नंबर 6 है, दोनों का सम करोगे तो 20 आ जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा क्वेश्चन मजेदार है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा घुमाता, कैसे घुमाता है, certain books are bought at prices ranging from 400 to 500 per book and are sold pricing ranging 500 to 700 पर बुक। मोटा भाई साहब ऐसा है कि हमने कुछ बुक खरीदा और कुछ किताब खरीदा 400 से 500 के रेंज में, और उसको बेच दिया 500 से 700 के रेंज में। बोल रहा है फाइंड कीजिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना हमें कमाएंगे, वो 10 किताब का हमको निकाल के बता दीजिए। तो भाई साहब एक बात बताना, अगर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकालना है तो क्या करोगे, कॉस्ट सबसे कम हो और बेचें सबसे ज्यादा पर। कोई सामान अगर हम 10 में खरीदेंगे और अगर 50 में बेचेंगे तो 40 का प्रॉफिट, और अगर कोई सामान 10 में खरीद के 20 में बेच दिए तो 10 ही का प्रॉफिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस्ट प्राइस सबसे कम वाला लेना पड़ेगा और सेल्स प्राइस सबसे ज्यादा वाला। तो यही करो, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 से 500, तो कॉस्ट प्राइस 400 रख लो, सेल्स प्राइस कितना है 500 से 700, तो 700 रख लो, ठीक है। तो आप प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट हो जाएगा 700 में 400 गया तो 300, है ना। जब 300 प्रॉफिट हो जाएगा और ये एक किताब का प्रॉफिट निकल रहा है, तो प्रॉफिट अगर एक किताब का 300 है तो 10 किताब का कितना होगा, 300 × 10 यानी कि 3000 रुपया। आंसर कितना हो जाएगा 3000, है ना। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट कम रखना है और सेल्स प्राइस ज्यादा रखना है। क्यों, क्योंकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने बोला है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो कितना घुमाती है, क्या कहती है, एक वुमेन while introducing एक मैन, एक वुमेन है
है ना, वो इंट्रोड्यूस करती है एक मैन को, ठीक है, क्या कहती है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मतलब इसके पिता की इकलौती बेटी है कौन, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी जो है इस औरत के इकलौती पिता की बेटी है, मतलब इकलौती पिता की बेटी मतलब ये खुद, और ये खुद मतलब इसकी पत्नी, तो क्या रिलेशन हो जाएगा, पूछा हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, वुमेन का मैन से क्या रिलेटेड है, तो हस्बैंड होगी भाई साहब, है ना, जब एक ही बेटी है और इसके पिता की एक ही बेटी और इसकी पत्नी है तो मतलब इसकी हस्बैंड हो गई, है ना, क्लियर है कोई बात, बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या रहा, क्या देखो ये क्वेश्चन ना सिर्फ सिर्फ गेम वाला, सिर्फ दिमाग वाला और कुछ नहीं है, कह रहा है सीरीज में भैया क्वेश्चन मार्क को रिप्लेक्स करिए, देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7, आंसर 7। दूसरा सीरीज 3 5 7 9 11 13 15, ये दो सीरीज फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 5 7 9 11 13 15, समझ रहे हो, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, नेक्स्ट सीरीज क्या होगा 7, कुछ है, कुछ भी नहीं था फालतू। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, कोड दिया हुआ है, क्या कोड दिया हुआ है देखो, 3 2 4 5, यू मस्ट स्टडी हार्ड, ठीक है, 5 6 7 का दिया हुआ है, हार्ड वर्क पेज, ठीक है, और लास्ट में 6 1 4 जो कह रहा है वर्क एंड स्टडी, वर्क एंड स्टडी, कॉमन टर्म ढूंढो, पहले कॉमन टर्म ढूंढो, देखो इसमें और इसमें कॉमन टर्म क्या है, ऊपर वाले दोनों में कॉमन टर्म क्या है, ऊपर वाले में हार्ड कॉमन टर्म है एक जी, ठीक है, और कोई कॉमन टर्म है नहीं, और कॉमन टर्म नहीं, तो हार्ड को 5 में रख दो, ठीक है। चलो अब नीचे आ जाओ, वर्क में आ जाओ, नीचे ये दोनों में, इसमें और इसमें, इसमें दोनों कॉमन क्या है, वर्क कॉमन है, तो वर्क ये और नंबर भी क्या कॉमन है, तो 6, तो वर्क 6 हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, हार्ड कितना है, हार्ड के लिए 5 नंबर और वर्क के लिए 6 नंबर। पूछा क्या है क्वेश्चन, पूछा है पेज एंड वर्क का क्या कोड होगा, पेज और वर्क का, तो पेज तो 7 सीधा निकल गया, क्योंकि हार्ड अगर 5 है वर्क 6 है तो पे क्या हो गया 7, ठीक है, और पूछा क्या वर्क, और वर्क ऑलरेडी 6 है, तो 7 और 6 आंसर क्या हो जाएगा 7 और 6, क्लियर है, कोई दिक्कत बात परेशानी तकलीफ वाला बात बताना, नहीं नहीं होना चाहिए। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में, क्या कह रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है एक पुलिसमैन है 20 मीटर जाता है साउथ की तरफ और वो टर्न लेता है अपने राइट में और चलता है भैया 40 मीटर, ही अगेन टर्न, उसका दोबारा टर्न लेता है लेफ्ट में और चलता है 10 मीटर, बोल रहा है अब कितना दूर है अपना स्टार्टिंग पॉइंट से, ये बताना। चलो देखो क्या बोला, एक पुलिसमैन साउथ की तरफ जाता है, यहां देखो यहां से ध्यान से, एक पुलिसमैन क्या होता है साउथ की तरफ जाता है, मतलब यहां साउथ की तरफ गया कितना 20 मीटर, यहां से राइट लिया, तो मेरा जो, अब देखो ऐसा मान के चलो कि आप इधर से आ रहे हो तो आपका राइट क्या होगा, ये होगा, ये कितना होगा 40 मीटर, और फिर बोला इलीगल लेफ्ट, अब यहां से आप आ रहे हो यहां से आपका लेफ्ट यही ना होगा जी, तो होगा 10 मीटर, ठीक है, क्लियर, यहां तक पहुंच गया। अब बोल रहा है इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पर है ना, तो बोल रहा बताओ यहां का क्या डिस्टेंस है, तो एक बात में तो बताना मेरे भाई पहले कि भाई साहब यहां से लेकर यहां तक सेम डिस्टेंस पर है ना, तो कितना होगा 40 मीटर, यहां से लेकर यहां तक सेम डिस्टेंस पर है तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा कि नहीं, तो मतलब अगर हमको यहां से यहां निकालना है, यहां से निकालना तो ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना पड़ेगा जी, तो अब क्या है यहां क्या हो जाएगा, मान लो इसको सी रख देते हैं, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर चूंकि ये है ना, और ये टोटल 30 है प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, 1600 प्लस 900 टोटल कितना 2500, तो ये सी स्क्वायर अगर सी कर दिए तो अंडर रूट 2500, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर आंसर,
तो कितनी दूरी पर है, सी कितनी दूरी पर है, 50 मीटर दूरी पर। ये पुलिस वाला कितनी दूरी पर, शुरू से 50 मीटर दूरी पर। क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ कि ना जी। बस आपको ये फाइंड आउट करना था, ये वाला, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना था, बात तो ऐसे ही बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 मिसिंग लेटर्स व्हिच विल कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर सीरीज। देखो यार, ये जो है ना, ये जो लेटर सीरीज है ना, कुछ नहीं फालतू बकवास दिया हुआ है। देखो क्या है, डी ए डैश बी सी फिर डैश सी डी ए फिर डैश ए फिर डैश बी, सॉरी सी है ना, सी और फिर डैश फिर सी। अब इसको मैच करना है, कुछ नहीं करना है, लास्ट में वही एक और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सेम वैसा ही है। क्या करना है यहाँ सर, ये हो जाएगा ए डी के बाद ट्रिपल ए, डी के बाद डबल ए, फिर एबीसी, फिर उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है सी बीसीसी, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, फिर आ जाओ ए, ठीक है, फिर बी और लास्ट में हो जाएगा सी। यानी कि क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, डी ए एबीसी, ठीक है, सी सी बी सी, ये देखो, और फिर डी के बाद ट्रिपल ए, फिर बी के बाद ट्रिपल सी, ये वाला को पैटर्न फॉलो किया, डी ट्रिपल ए बी ट्रिपल सी, डी ट्रिपल ए फिर बी ट्रिपल सी, तो डी बी और ट्रिपल ए ट्रिपल सी, ऐसा फॉलो किया है इसको। कैसा पैटर्न फॉलो किया है कि डी के बाद ट्रिपल ए होगा, बी के बाद ट्रिपल सी होगा, डी के बाद ट्रिपल ए होगा, बी के बाद ट्रिपल सी होगा, ये पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक है, देखो इसमें कुछ था ही नहीं तो क्या ही बताऊं। चलो अब आ जाओ, कह रहा है इफ इन अ स्कीम, किसी स्कीम में फादर को 104 कोड किया गया, क्या किया गया, फादर को 104 कोड किया गया, तो मदर का कोड क्या होगा। देखो इसमें बहुत थोड़ा सोचने वाला बात है भाई साहब, है ना, ध्यान देना। एक मिनट, FATHER, एफ का अगर देखें तो 6 है, ए का है 1, टी का है आपका 20, एच का है 18, ई का है 5 और आर का है कितना सर, आर का है 18, सॉरी एच का 8 होगा, 8 और आर का 18। अब यहाँ क्या किया है, अगर आप टोटल जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा कितना, 58, 58 का डबल करोगे तो सर 116 आएगा, तो कोड गलत साबित हो गया। ये क्या किया है सर, ये किया है क्या, ये यहां वोवेल्स को लिया ही नहीं है, वोवेल्स को कंसीडर नहीं किया, ये कॉन्सोनेंट को कंसीडर किया। आप जोड़ो तो आएगा 20 से 26 और 8 34, 20 से 26 और 8 34 और 18 कितना होगा 52, 52 आएगा। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोड 104 जनरेट हो जाएगा। उसी प्रकार मदर में भी किया है, ये इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि ये तो क्या है सर, ये कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल है, तो कॉन्सोनेंट पे लो। तो एम का कितना सर, एम का 13, ठीक है, टी का कितना 20, एच का कितना 8 और आर का कितना 18, 18 26 20 46 और 3 49 और 10 59, यानी कि 59, और 59 को 2 से कर दो तो आ जाएगा कितना 118। यही वाला आंसर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए नेक्स्ट चले, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखना। कह रहा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट गेन ऑफ 10%, अगर 10% में कोई आर्टिकल बेचा जाए, कोई वस्तु 10% प्रॉफिट पर बेचा जाए, गेन पर बेचा जाए, हाइड इट बीन सोल्ड फॉर 26 रुपए मोर, अगर उसको 26 रुपए और ज्यादा पर बेचते हैं, 10% पर बेच रहा था उसमें उसको नहीं हुआ कुछ, मतलब बोला कि 10% पर बेचेंगे तो हमको 10, मैं क्या बोल रहा हूं, 10% गेन पर बेचेंगे। ठीक है, कोई सामान को हम 10% गेन पर बेचेंगे। बोला अगर 26 रुपए और ज्यादा में बेच देते ना तो प्रॉफिट जो है 15% हो जाता। ध्यान से इस चीज को समझना, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। 10% पर बेचते तो भी प्रॉफिट, और 26 रुपए ज्यादा में बेच देते तो 15% प्रॉफिट। तो ये बताना कि 10% पर नॉर्मल रहता,
15% कर दोगे तो गैप कितना दिया हुआ है 26 रुपया। इट मींस 5% का जो गैप है वो कितना है 26 रुपया। तो क्या होगा बताओ इसका। तो 5% बराबर 26 रुपया है, तो 10% कितना हो जाएगा 52। 100% कितना हो जाएगा 520 रुपया। कितना हो जाएगा 520 रुपया। और यही तो इसका आंसर है। इसमें कुछ नहीं कहा है, अगर आप समझोगे ना तो ये बोल रहा है 10% गेन पर बेच दिए एक सामान, ठीक। अगर हम 15% गेन पर बेचते तो 26 रुपया और वो हमको देता। तो 5% एडिशनल के लिए वो 26 रुपया दे रहा है जी। तो 10% के लिए 52 हो गया, और 100% जो है उसके लिए कितना हो गया सर 520 रुपया हो गया। यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%, तो यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 10,000 का 3 साल के लिए पर एनम पर क्या होगा। ये देखो बेसिक चीज है सर। ऐसा ही निकाल लीजिए पीआरटी, यानी कि 10,000 का 3 साल 10%, 300 रुपया। कितना हो गया 300 रुपया, ठीक है यही है ना जी। सॉरी 3,000 रुपया, सॉरी डिवाइडेड बाई 100 भी तो होता है ना। एक काट दो, एक काट दो, एक काट दो, एक काट दो, 3 जीरो बचा, 3,000 रुपया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना 3,000 रुपया। अब सीआई निकालो। सीआई कितना निकलेगा भाई साहब। सीआई के लिए आपको देखना पड़ेगा 10,000 प्रिंसिपल लेना पड़ेगा। सीआई क्या, तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है। 10,000 का 10% यानी कि 1,000 पहला ईयर फर्स्ट ईयर में है ना। तो 11,000 हो गया टोटल इसका अब प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर फिर लेना है 10%, कितना हो जाएगा 1,100, यानी कि हो जाएगा 12,100। फिर थर्ड ईयर 10% लेना है, कितना हो जाएगा 1210, यानी कि हो जाएगा 13,310। तो अब कितना हो जाएगा सर, ये तो टोटल अमाउंट हो गया है ना। तो अब इसका पहले सीआई निकाल लो। सीआई क्या था, पहला साल का 1,000 इंटरेस्ट, पहला साल 1,000, दूसरा साल कितना है 1,100, और तीसरा कितना 1,210, यानी कि 3,310 रुपया है ना। कितना इंटरेस्ट था 3,000, ये 3,310 रुपया। अब ये सीआई हो गया, क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 3,310 रुपया है, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। मैं बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला से नहीं बता रहा, कोई फॉर्मूला में भूल जाओ। तो सीआई 3,310 है, और एसआई कितना है, डिफरेंस पूछा है ना, सीआई माइनस एसआई, 3,310 माइनस 3,000 आया कितना 310 रुपया। ये डिफरेंस पूछा है ना, 310 रुपया डिफरेंस, ठीक है सर। पीआरटी बाई 100 ऐसा ही होता है। सीआई क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट निकलते चला जाता है, ठीक है ना। 10,000 प्रिंसिपल था, अमाउंट 13,310 है, 3,310 रुपए क्या मिल गया सीआई मिल गया। चलो कहानी खत्म। नेक्स्ट चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से समझना, कह रहा है इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में एवरेज सैलरी जो था एम्प्लॉय का 7,000 है। एक फैक्ट्री में एवरेज एम्प्लॉय का सैलरी कितना है सर 7,000 है। इज द एवरेज सैलरी 12 ऑफिसर्स का सैलरी 40,000 हो, देन द रिमेनिंग एम्प्लॉय का क्या सैलरी 6,000 है। तो बोल रहा है नंबर कितना है, एम्प्लॉय कितने हैं। मान लो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है n, नंबर ऑफ एम्प्लॉय n है। तो 7,000 इंटू n, क्योंकि ये टोटल एवरेज है। और इसमें क्या बोला, इसमें बोला भाई साहब 12 लोग थे 40,000 करके, प्लस जो बचे थे वो 6,000 करके थे, लेकिन 12 माइनस n, यही होना सॉरी n माइनस 12 माइनस n बोल रहा हूं, n माइनस 12, n में से टोटल 12 लोग चले गए थे, ठीक है। ये है इक्वेशन, यही है ना, क्योंकि 7,000 जो था वो टोटल था, उसमें से कितना लोग है मुझे पता नहीं, तो इंटू n कर दिए। और 12 एम्प्लॉय थे जो 40,000 कमाते थे, तो 12 इंटू 40
और जो बचे वो n-12 इंटू 6,000, क्योंकि 6,000 बचे हुए लोग 6,000 कमा रहे थे। चलिए अब करिए 7,000 n और यहां हो जाएगा 12 चौक 48, 4,80,000 प्लस 6,000 n माइनस 12 छक 72,000। ठीक है, तो एक बात देखो 7,000 n में 6,000 n चल गया तो बचा 1,000 n। ठीक है, और यहां 4,80,000 में 4,72,000 गया तो बचा 4,08,000। ठीक है, अब 4,08,000 में इधर है और 1,000 n इधर है, तीन जीरो ऐसे ही काट दो तो n बराबर कितना आ गया 408। आप ऐसे भी कर सकते हो n इक्वल टू 4,08,000 डिवाइडेड बाय 1,000, 1 2 3 कट गया, 1 2 3 कट गया, n बराबर 408। ऐसे भी हो सकता है, बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देखिएगा। द सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर का जो सम है वो कितना है, जोड़ कितना है 124 है। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो देख लो, फर्स्ट सेकेंड का रेशियो कितना है 2:3 बोला, और उसके बाद क्या बोला सेकेंड और थर्ड का भी रेशियो भाई साहब, तो सेकेंड और थर्ड का 7:9, ये थर्ड हो गया। कैसे बनेगा इसको रेशियो मिलाने में, मैंने बताया था कैसे मिलाना है, पहला को दूसरा वाला नीचे से फिर ये से ऐसे, तो ये हो जाएगा रेशियो 14, ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, बात समझ में आई जी सर। अब क्या होगा आइए देखते हैं, कह रहा है तीनों का सम जो है 124 है। क्या कह रहा है, तीनों का सम 124 है, तो तीसरा नंबर बताओ। ठीक है, तीसरा नंबर कैसे बताएंगे सर, तीनों को जोड़िए पहले, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे 14 प्लस 21 प्लस 27 तो कितना आएगा 62, है ना। तो 62 ये क्या है, तीनों का सम ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का, और तीनों का सम 62 है और यहां दिया हुआ है कि 124 है, तो 62 बराबर 124, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 2, है ना। एक बराबर अगर 2 हो जाएगा, और लास्ट नंबर पूछा है तो थर्ड नंबर क्या 27 इंटू 2 यानी कि 54। अगर सेकंड नंबर पूछता तो 21 इंटू 2 यानी कि 42, और अगर फर्स्ट नंबर पूछता तो 14 इंटू 2 यानी कि 28। अब तीनों को जोड़िए 28, 42 और 54, ये आ जाएगा आपका 124। बात समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं सर। रेशियो अगर निकल गया ना 14, 21, 27 तो ये आपका 62 हो गया, और 62 के बराबर 124 दिया हुआ है। टोटल नंबर बोला ना, तीनों का सम बोला, क्या बोला, तीनों को जोड़ेंगे तो 124 आएगा, लेकिन यहां 62 आया तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ा, तो ऊपर वाले को भी हमने 2 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। और जो थर्ड नंबर कितना था, थर्ड नंबर था 27, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आया, तो आंसर क्या हो गया मेरा 54। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p इन द फॉलोइंग सीरीज, जो सीरीज दिया हुआ है उसमें से p का वैल्यू क्या होगा। देखो 0, 2, 24, 252 और p। ठीक है, तो भाई साहब ये गजब का कहानी है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, ये क्या किया सर, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2, सॉरी 1 का 1 है, ये 1 का पावर 1, ये तो 2। अब यहाँ 3 का पावर 3 किया माइनस 3, 3 3 होती है 27 माइनस 3 कितना हो गया 24। फिर 4 का 4 किया माइनस 4, 4 चौक 16 चौक 16, 4 चौक 16 16 16 16 चौका 64 चौका 256, 256 माइनस 4 ये हो गया 252। और उसी तरह से 5 का 5 बार करिएगा तो आ जाएगा 31 25, और उसमें 5 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 31 20, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसने क्या किया है सीक्वेंस में, पहले 1 का पावर लिया -1, फिर 2 का पावर -2, 3 का पावर -3, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 -3, 4 का पावर 4 -4, 5 का पावर 5 -5, तो आ गया सीक्वेंस बन गया। ऐसे किया इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। देखो यार सीधा सीधी बात समझो, क्या बोला, मार्क प्राइस जितना भी होगा उसका 75% कॉस्ट प्राइस है। ठीक,
हाउ मच परसेंट डज द ट्रेड्समैन गेन आफ्टर डिस्काउंट 15%। भाई साहब सीधा सीधी बात समझ लो, इसने क्या बोला, इसने बोला मार्क प्राइस मान लो 100 रुपया है, ठीक, उसमें से 15% क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो 15 रुपया डिस्काउंट दे दिया मतलब 85 रुपीज, ये आ गया सेल प्राइस। अब बोला इसमें से 75% जो है वो कॉस्ट प्राइस है, मतलब 100 का 75%, इसने बोला 100 का 75% यानी कि 75 रुपया क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यही कहा ना, देख लो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 75, क्योंकि 75% बोल रखा है। तो देखो प्रॉफिट कितना हो गया 10 का, है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 10/75 इंटू 100, है ना, 3 काटो 4 काटो, 40 भागा 3 करोगे तो 13.1/3% आएगा, है ना, 33 40/3, तो यही आएगा आंसर इसका सेकेंड नंबर, 13.1/3। बात समझ रहे हो, कुछ नहीं है, कॉस्ट प्राइस बोला भाई साहब, कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का 75% होगा, मार्क प्राइस जितना है, मार्क प्राइस मैंने 100 मान लिया, ठीक है, 100 में मार्क प्राइस मान लिया, तो डिस्काउंट कितना 15% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 85 रुपए में बेचा। अब बोला कॉस्ट प्राइस 75% होगा किसका, मार्क प्राइस का, यानी 100 रुपया मार्क प्राइस है, तो उसका 75% क्या हुआ 75 रुपीज, तो 75 कॉस्ट प्राइस, 85 आपका सेल प्राइस, माइनस करोगे प्रॉफिट 10 रुपया, 10 रुपया डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये तो परसेंटेज निकलता है जी, तो ऐसा निकल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26, कैराइव द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 40, मतलब 10 नंबर का एवरेज कितना है 40, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 400, ठीक है, टोटल एवरेज। द एवरेज ऑफ 6 ऑफ देम इज 28, अच्छा 6 इसमें से 6, ये टोटल 10 नंबर का है, इसमें से 6 का 6 गुने 28 कितना आ जाएगा 28 से 84, 84 दूनी 168, यही आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो 4 बचा हुआ है उसका एवरेज क्या है, तो 400 में 168 घटा दो कितना आ जाएगा 232, और 4 नंबर जो बचा हुआ है उसका एवरेज क्या है, तो 232 भागा 4 कितना हुआ बताओ 8 और 50 58, यही होगा आंसर, है ना। टोटल का भैया दिया हुआ है 10 गुने 40 400 हो गया, 6 का दिया हुआ है 6 गुने 28 168 हो गया, तो 4 का कितना होगा यार 200 जो बचा उसमें से 4 डिवाइड कर दो, आ गया 58, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, कह रहा है 3080 रुपया को डिवाइड इस तरह से किया गया कि ए बी सी सो दैट ए इज पार्ट 1 हाफ ऑफ द एज पार्ट, सी के कितना है, क्या बोल रहे ध्यान समझो, 3080 रुपया 3 में डिवाइड किया गया जिसमें से ए क्या है आधा है, ठीक है, और 1/3 ऑफ बी पार्ट, बी पार्ट का कितना है सर 1/3 है, और 1/6 ऑफ सी पार्ट, सी पार्ट का कितना है 1/3 है, और सब इक्वल है। देखो ये इक्वल लिखने का मतलब सबसे बड़ा रीजन क्या बोल दिया पता है, कि भैया ए पार्ट अगर 1/2 है बराबर है बी के कितना 1/3 है बी के, और सी के क्या है वह 1/6 है, और ये तीनों बराबर है, इसका मतलब भाई साहब रेशियो तो ऑलरेडी दे दिया हुआ है, ऑलरेडी क्या रेशियो दिया हुआ है 2:3:6, क्यों, क्योंकि ये इक्वल है। अगर ये रेशियो में इक्वल वर्ड यूज नहीं किया होता तो हम लोग क्या करते इन तीनों को इक्वल करते, क्या करते इक्वल करते, और यही नियम है रेशियो बनाने का। रेशियो जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब भी रेशियो इस तरह से दिया हो तो हमें क्या करना होता है इक्वल करना पड़ता है, लेकिन ये पहले क्या बोल दिया कि भैया ये तीनों इक्वल ही है, 1/2 ए का 1/3 बी का और सी का 1/6, ये तीनों इक्वल है, तो रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां क्या करना है 2 और 3 5 और 6 11, टोटल कितना है 11, तो क्या हो जाएगा पूछा क्या देखो, कह रहा है देन द बी पार्ट्स ऑफ क्या है बी का पार्ट क्या, तो बी ये है 3 है ना, 3080 का 3/11, ये काटोगे इससे तो कितना आएगा पता है, काट दो 280 आएगा, 28 3 84 यानी कि 840 आंसर आ जाएगा। अगर ए का पूछता तो भैया 3080 इंटू 2/11 यानी कि ये आ जाता 528 दूनी 56 560 आ जाता, ठीक है, और 6 कहता तो 6/11,
कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ बताना, ठीक है। या आप बात ध्यान रखना, ये पार्ट अगर इक्वल नहीं होता तो हमको इसको इक्वल करना पड़ता, ठीक है। पार्ट इक्वल है इसलिए इसको हमको देन करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। 28 क्या कह रहा है, ध्यान से दो। कह रहा है सीरीज देन पी और क्यू क्या वैल्यू निकालो, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग सीरीज। तो 2 है, 0 है, 6 है, 6 है, 12 है, 24 है, पी है एंड क्यू है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले नीचे निकालो। 2 तो 4 ऐड करो, फिर कितना 6 ऐड करो, फिर कितना 8 ऐड करो, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो P का वैल्यू 20, तो 20 किस में देख लो तो भाई साहब इसमें, आंसर निकल गया। लेकिन अब ऊपर वाला भी देख लो, 0 से 6 और 6 से सीधा कितना गया है 24, तो भैया ये क्या किया है ना 6 का पावर 1, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 1। ये क्या किया है, ये किया है हाँ 6 का पावर 3, ठीक है। और फिर नेक्स्ट करेगा 6 इंटू कितना 6, तो यहां से 1 का 3 लिया, 3 का 6 लिया, गैप ले लिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 36 प्लस 24 कितना आ जाएगा 60, ठीक है। बात समझ में आया। इसमें 2 सीरीज है, पहला सीरीज तो निकल गया 4 6 8, तो 20 निकल गया, ऐसे भी आंसर आपका निकल गया। लेकिन मान लो कि किसी क्वेश्चन में ऐसा 2 20 दिया हुआ है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट है 0 से 6, 6 से 24 यानी 18 का गैप, तो 6 6:3 और नेक्स्ट फिर क्या था 6:6 आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहा है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पर ए आर्टिकल बेच देता है बी को, और बी सेल्स इट टू बी सी एट 15%, ठीक है, लॉस। तो सी पे करता है 510 रुपया। बताइए ए कितना में परचेज किया, ठीक है। ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, मान लो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, मान लो क्या कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, ठीक है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो 20% प्रॉफिट का 20 रुपया हो जाएगा, तो कितना हो गया 120 रुपया। और फिर बोला 20 सेल्स कर दिया 15% लॉस पर, तो 120 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा 18 रुपया, यानी कि 102 रुपया में बेचा, अभी भी 2 रुपया प्रॉफिट है। तो क्या ये बोल रहा है, ध्यान समझना, कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो अल्टीमेट सेलिंग प्राइस कितना है 102 रुपया, लेकिन अगर अल्टीमेट क्या है सेलिंग प्राइस 510 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना, देखो यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है ना कि सी पेज 510 रुपया, यानी कि सी का जो सेलिंग प्राइस होगा, सी पे 510 रुपया, यानी सी खरीद लिया 510 रुपया में, तो बी उसको कितना बेचा होगा सर, बी उसको 510 में बेचा होगा। तो वही कह रहा है कि अगर 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था तो भैया सेलिंग प्राइस कितना 110 है, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस 510 ऑलरेडी दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस कितना, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 510 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 102, ये 5 से काट दो 5, अब 5 गुने 100 यानी कि 500 रुपया। तो 500 रुपया आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देख लो यार सीधा सीधा 100 रुपया कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, तो 102 रुपया सेलिंग प्राइस। अब 102 रुपया सेलिंग प्राइस है और मतलब 510 रुपया सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया निकाल, कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत है सर यहां तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना इजी तो प्रोसेस है ना। चलो तो हो गया कहानी खत्म, मैथमेटिकल रीजन सारा खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर जरूर करना है ना। चल जय हिंद।